ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत करता हूँ ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला। मैं आचार्य संजय। बात करते हैं कि कुछ लोग नहीं, एक मकरों का ही क्वेश्चन था। शायद किसी वीडियो में मैं बोला था वर्षफल में, कोई नियर एंड डियर जिसको आप बहुत प्यार करते हो या जिसके बिना आपके लिए जीना मुश्किल, उसे बिछड़ना, वियोग होना, एक्सट्रीम केस में मर जाना। मैं उसको बड़ा छोटा लेवल में बोला था, लेकिन उस बात को पकड़ लिए। पकड़ने का जरूरत नहीं है। ये अति सामान्य विषय है। हर आदमी मरता है, आम इंसान मरते हैं, मर जाएंगे। ये कोई विषय बिंदु नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मकर है और उसके घर में कोई नहीं मरेगा, ऐसा नहीं है। सबके घर में मरते हैं, मेरे घर में भी, मेरे पड़ोसी के घर में भी, और भी। मरना तो सत्य है, इसमें दुख करने का क्या बात है। लेकिन जब शनि जन्म नक्षत्र में चलता है, मैक्सिमम केस में देखा गया है पिता के ऊपर विपद रहता है। लेकिन इसका मैं खुलासा किया था, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल मकर राशि का। अभी सोचिए, उधर मंगल का 3 नक्षत्र धनिष्ठा है। धनिष्ठा में है तो उधर मृगशिरा में भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि केवल मकर का पिता। अभी राहु का नक्षत्र में चल रहे, शतभिषा में चल रहे हैं, तो बाकी 2 नक्षत्र वाले भी अफेक्टेड हो सकते हैं शनि के कारण। लेकिन वो धर्तव्य नहीं होता है, लोग नहीं समझ पाते हैं। तो ये होना एक आम विषय है जिसको कि लोग उतना ख्याल नहीं करते। जिस नक्षत्र में शनि है वहां का 3 नक्षत्र इफेक्ट होता है। जन्म नक्षत्र में शनि मीन्स पिता के लिए विपद रहेगा, भले 7.5 लगे या नहीं लगे। लेकिन उन नक्षत्र में देखिए ढैया लगा होगा, तो जीवन का ये एक सत्य घटना है। और जैसे नक्षत्र पार हो जाए तो पिता के प्रति विपद कम हो जाता है। लेकिन केतु अगर नवम में बैठा मकर राशि का, तो पिता से विच्छेद करेगा। आप सोचो, 10वें स्थान में केतु बैठ के कईयों का नौकरी खा गया 7.5 के पीरियड में। पिता के घर में, धर्म के घर में, भाग्य के घर में, विदेश भाव के घर में, ज्ञान के भाव में केतु जाए तो वहां से विच्छेद क्यों नहीं करेगा? और कोई अपना मित्र ग्रही तो नहीं है। तीसरा या बुद्ध के घर में बैठा है, कोई शांति में तो नहीं बैठा वहां की एकदम उसका फ्रेंडली हाउस है, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक है कि भाव में, नवम भाव, धर्म भाव में केतु अच्छा फल करता है, ये ठीक है। केवल पुण्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, तीर्थाटन के क्षेत्र में अच्छा करेगा। लेकिन कुंडली में केतु अगर अच्छा फल नहीं दे रहा है, विगत दिनों में आप केतु से पीड़ित चल रहे हो, तो छोड़ देगा क्या?
देगा सब तहस नहस करके। अब भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पराक्रम का सपोर्ट मिलेगा, धन का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन भाग्य में नहीं मिले तो आपको, भाग्य का हाउस ऐसा है कि आपके लाइफ को इजी कर देता है, लेकिन भाग्य का हाउस अगर कंप्रेस है, दबाव में है, पीड़ित में है, ऐसे लोगों को फिर 10 गुना ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तभी रिजल्ट मिलता है। या आते आते काम रुक जाता है, मिलते मिलते नहीं मिलता है, होते होते नहीं होता है, कर्म में बाधा आता है। और खास इसीलिए कई सारे लोगों को मैं बोला कि इस समय नवम केतु को केतु शांति करा के चलिए, क्योंकि आगे चल के अगर जब अष्टम में जाएगा मकर राशि का 1.5 साल के बाद फाड़ के रखेगा बेटा, तो अभी से सेटिंग कर लीजिए केतु के साथ। लेकिन यहां इस विषय का लक्ष्य है, अभी तक जो बोला वो उपलक्ष्य था, मुख्य लक्ष्य क्या है? शनि द्वितीय में है तो शोक देता है, ठीक है। शोक कैसे देगा? जब किसी से विच्छेद और वियोग नहीं हो तो उसके बारे में शोकाकुल कैसे करवाएगा? तो विच्छेद तो कराएगा किसी से भी। और ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके पिता से या आपके घर वालों से, हो सकता है आपके वंश, दूर संबंधी, मृतक तो कराता है। कईयों का हो गया होगा, कईयों का दशाह पालन कर लिए होंगे। एक मेरा दोस्त था, जिस दिन शनि घुसे कुंभ में, उसी दिन रात को 12 बजे उसका लवरी, जिसको बहुत प्यार करता था, मर गया, मर गई। और आज तक वो शोकाकुल है। तो ये एक आम बात है, शोक कहीं ना कहीं से तो मिलेगा जरूर। अच्छा, मार देगा ऐसा नहीं है, ऐसा भी संभव है कि इतना निंदा करा दे कि आप उसी के बारे में दिन रात सोचते रहें। उसको भी मृत्यु कहा गया। महाभारत उपाख्यान में एक विषय आता है, युधिष्ठिर, अभिमन्यु जब मर गया, युधिष्ठिर गाली देते देते इतना बहक गया कि गांडीव के बारे में गाली दे दी। अर्जुन कसम खाया है, मेरा गांडीव को जो गाली देगा उसको मार दूंगा। कृष्ण भगवान दौड़ के आए, बोले ऐसा करो, बड़ा भाई है, मारो मत, गाली दे दो, अपमान कर दो, उसमें मृत्यु हो गया उसका। तो अर्जुन धूम गाली दे दिए, अपमान कर दिए, मृत्यु। ये तो स्थिति है। लेकिन इस समय कुछ ज्यादा क्यों, और मई के महीना तक इसका संभावना सबको नहीं, कुछ लोगों के ऊपर संभावना है। अगर गुरु बृहस्पति को चतुर्थ स्थान में गोचर का अध्ययन करेंगे बढ़िया से डीपली, शायद अब तक कोई यूट्यूबर नहीं बोला होगा ये बात, एकदम नहीं बोला होगा मेरे ख्याल से, सब कोई अच्छा अच्छा बोल के पार कर रहे हैं। लेकिन चतुर्थ का गुरु बृहस्पति को कभी अच्छा नहीं कहा गया। हाँ, केंद्र में है तो शनि की पीड़ा से, राहु की पीड़ा से बचाता है। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि जीवे केंद्र स्थित का सूत्र माना जाए तो। लेकिन चतुर्थ का गुरु बृहस्पति गोचर में किसी ना किसी को मारना, मृत्यु तुल्य अपमान, पीड़ा दे सकता है।
और इसका संभावना कुछ ज्यादा ही है। अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहां पर अभी क्या प्रॉब्लम है ना, शनि देख रहा है। अभी देखना, इस समय जितना राशिफल बताता हूँ, लग्न फल बताता हूँ, आप सोचो, बोलोगे कि मकर राशि का चतुर्थ लग्न गुरु है, मतलब शुभ है। लेकिन जब फलित करके प्रयोग करोगे तो देखोगे, हो सकता है किसी और के लिए शुभ हो, लेकिन इस लग्न को शुभ कैसे लें? सोचिए, आज मेष लग्न का समय 1:38 था। तो देख लो मकर राशि वाले, इस लग्न के समय में आप कोई भी काम करने गए, कुछ भी, कोई गाड़ी खरीदने गया, हुआ क्या? कहीं किसी ऑफिशियल काम में गए, हुआ क्या? ठीक इसी समय काम में डिले हो रहा है, डिनाई हो रहा है, या बेइज्जती हो रहा है। यही तो है पीड़ा। ऐसा जरूरी है कि कोई मरेगा तो पीड़ा मिलेगा, लेकिन कुछ पुस्तकों में, कुछ बड़े लिटरेचर, क्लासिकल टेक्स्ट में चतुर्थ गुरु बृहस्पति गोचरे, कोई ना कोई, किसी ना किसी का मृत्यु का संवाद जो आपको पीड़ित कर सकता है, ऐसा लिखा गया है। और मैं भी बहुत सारे मकरुओं को फलित करके देखा हूं कि कोई ना कोई मरा है, या फिर निंदा अपमान हुआ है, या फिर मृत्यु तुल्य पीड़ा मिला है। लेकिन इस समय ये जो दंड है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, इतना मकर वाले इतना मैच्योर्ड हो गए हैं कि उनको और दर्द नहीं देता है। हवा गए हैं, या रेजिस्टेंट हो गए हैं, या चलो ऐसा तो होता है बोलते। और मैं कई बार बोला हूं कि 1.5 झटका मिलेगा, 1.5 में से 1 खत्म हो गया, 2 झटका बाकी रहेगा। किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, मिलेगा तो जरूर। किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को छोटा सा चीज भी बहुत ज्यादा पता चलेगा, किसी को बड़ा से बड़ा चीज भी छोड़ो, हटाओ बोल के पार हो जाएगा। तो इस समय ये परिस्थिति मकर के लिए, गुरु बृहस्पति का, द्वितीय का शनि शोक, चतुर्थ का गुरु बृहस्पति किसी का वियोग, नवम का केतु पिता, और कुछ ऐसे वियोग। और इस समय इसका सबसे बड़ा, तृतीय का राहु तो अच्छा है, राजयोग फल देता है, वो ठीक है। लेकिन जब उसके ऊपर मंगल का दृष्टि हो गया, तो छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, समस्या हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे अभी कन्या राशि को बोले तो सब कोई बोल रहा था छठा का शनि अच्छा फल देगा, लेकिन अब तक किसी कन्या राशि का मुंह से नहीं सुना कि अच्छा फल दे दिया। आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, ऊपर से केतु घुसा अंदर कन्या के घर में। तो जो परिस्थिति उनका है वही जानते हैं, वही जानते हैं जो उनको भ्रम हो रहा है, जो भूल कर रहे हैं, जो पीड़ा हो रहा है। चलो, शनि का 7.5 मीन राशि में है, तो मीन राशि का है तो राहु बैठा है, तो उनको तो एनेस्थेसिया इंजेक्शन लगा है, उनको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन पीड़ा तो दे रहा है। इधर से शनि, उधर से राहु। कुंभ राशि का स्वग्रही शनि है, इसलिए बहुत 7.5 का इफेक्ट अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन आगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी ये जो विषय है मकर राशि का वियोग, इसका संभावना, ये जो मंगल पीछे पीछे आ रहा है, अभी मकर में घुसेगा, चतुर्थ में शनि मंगल का दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान गुरु बृहस्पति के ऊपर जाएगा, भूमि भवन वाहन के ऊपर जाएगा फरवरी 8-9 के बाद, तो कुछ ना कुछ तो घटने का संभावना है। मानसिक उग्रता से लेके फिर
उसके बाद जब शनि और मंगल का युति बनेगा मार्च के बाद ग्रह युद्ध द्वितीय स्थान में होगा, तो ऐसा सिंबल्स कुछ दिख रहे हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा सब हो जाएगा ऐसा मैं नहीं बोला हूं उस वीडियो में, इसलिए आपको वरीड होना नहीं है। किसी का मृत्यु या वियोग के लिए उसका भी तो कुंडली है, या किसी एक का आपका कुंडली से तो नहीं देखा जाएगा ना, बाकी लोगों का भी कुंडली होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लड़कियां बृहस्पति महादशा शुक्र अंतरदशा में विधवा हो जाती हैं, शुक्र अंतरदशा बृहस्पति महादशा में विधवा हो जाती है, लेकिन सब कोई तो नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कुंडली में होता है। ये संभावना मात्र है। क्यों? प्लेसमेंट ऑफ शुक्र एंड गुरु कहां से कहां बैठे हैं, कुंडली में किस भाव का मालिक है, ये भी तो निर्भर करता है। इसका मतलब जिसका भी गुरु में शुक्र अंतरदशा, शुक्र में गुरु अंतरदशा देखेंगे विधवा हो जाओगे, बोलोगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। तो इसलिए आपको ओरिड होना नहीं है। बहुत सारी जगह में देखो राहु महादशा में बुध अंतरदशा बाप मर जाता है, तो क्या सबका मर जाता है? नहीं, प्लेसमेंट, भाव, स्थिति सब देखना पड़ता है। तो इसमें आपको मैं जो बोला और आप जो छोटा सा बात को पकड़े उसके लिए तो जरूर धन्यवाद, क्योंकि इतना माइक्रो लेवल में मेरे को आप सुनते हैं मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उसको जानबूझ के फ्लो में ले गया ताकि उसके ऊपर कोई एम्फासिस नहीं दे। लेकिन इतने में से आप उसको पकड़ के मेरे को बात प्रश्न कर रहे हैं, अच्छा लगा, धन्यवाद, अच्छा चीज को पकड़े हैं। और इस बात को सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं कि परिस्थितियां ही ऐसे बने हुए हैं। एक तरफ आत्महत्या योग बना हुआ है, चोर चमारी का योग बना हुआ है, एक्सीडेंटल योग बना हुआ है, एक तरफ मकर राशि पापकर्तरी में फंसा हुआ है, फिर आगे चल के सूर्य घुसेगा और जोर से पापकर्तरी में फंसेगा, बीच में आग लगा के चारों तरफ दबाएंगे, हाथ से सामान गिरना और भूल जाने का स्थिति बना हुआ है। आप जिस काम का निर्णय जिस दिन कर रहे हो उस दिन जाते जाते काम रुक जाना का स्थिति बना हुआ है। तो ये सारे परिस्थिति इस क्षेत्र को प्रमाण करने के लिए एक प्रकार के प्रगटीय रूप बने हुए हैं, और इसीलिए इस प्रकार के स्थिति के लिए मैं जो राशिफल डेली का बना रहा हूं उसके अंतर्गत यही कहता हूं कि देखो, इस लग्न से इस होरा में, इस राशि फल में, इस होरा फल में, इस लग्न फल में, इस नक्षत्र फल में इतना पॉजिटिव, इतना नेगेटिव। नहीं तो मैं बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन कर सकता था राशिफल को, एक एक राशिफल के लिए एक एक घंटा ले सकता था। कम से कम समय के अंदर आपको समझा दे सकूं राशिफल के में कि आज किस टाइम आपके लिए पॉजिटिव है, किस टाइम आपके लिए नेगेटिव है। मैं जानता हूं इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा राशिफल आपको नहीं मिला होगा, आपको बड़ा सिंपल सिटी में मिलता होगा। आज घोड़ा का डिम मिलेगा, सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, मित्र मिलेंगे, मिठाई खाने के लिए मिलेगा, यही सब सुने होंगे। लेकिन मैं उसको बड़ा साइंटिफिक लेवल पे लेके राशिफल बनाता हूं कि आप थोड़ा सा समझ जाओ कि इतना टाइम से इतना टाइम दिन का, ये हर एक घंटा, हर एक आवाज, हर एक 2-2 घंटा, हर एक 8 घंटा एक नक्षत्र क्रॉस करेगा, 8 घंटा। हर एक तिथि फल पे तो नहीं आया, अभी धीरे धीरे आ जाऊंगा, तिथि फल में भी चिंतन किया हूं। तो होरा फल, लग्न फल, राशि फल, नक्षत्र फल, तिथि फल, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, कितना, ये इसमें हम लोग आगे चल के बात करेंगे। अब ऐसे कंडीशन पे रेमेडी क्या है? रेमेडी यहां एक ही है कि अगर ऐसा कोई परिस्थिति है तो इस समय आने वाला पूरा साल के लिए मकर संक्रांति, सत्यनारायण का कथा, विष्णु सहस्त्र नाम का, और जनवरी में सांबा दशमी आ रहा है तो सूर्य नारायण भगवान का सहस्त्र नाम कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये
मरण तुल्य पीड़ा लग्न में आएगा, लग्न में मरण तुल्य पीड़ा। धन पाणी परिवार में जाएगा, वहां पीड़ा। छोटे भाई बहन के घर में जाएगा, वहां पीड़ा। नहीं होता, लेकिन यहाँ शनि के साथ पार करना है, राहु के साथ पार करना है, दोनों का भिड़न होने वाला है, शनि कंबस्ट होने वाला है, राहु में ग्रहण लगने वाला है, नेगेटिव इवेंट ही तो हो रहे हैं। फिर आपके घर में सूर्य रह के कंबस्ट के पापकर्तरी में भी फंसेगा। तो 3 महीना और ये परिस्थितियां कुछ ना कुछ विकट तो घटाएंगे ही। तो थोड़ा सा सावधान होके चलना चाहिए, गाड़ी वगैरह सावधान चलना चाहिए, फायर सेफ्टी को मेंटेन करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर पास में रखना चाहिए, कार वगैरह में जाते हो तो ग्लास तोड़ने वाला औजार पास में रहना चाहिए, और जहां भी आप इलेक्ट्रिक सेफ्टी वगैरह काम करते हो तो वहां पे स्विच वगैरह लगा लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। आध्यात्मिक प्रिकॉशन बता दिया, लौकिक प्रिकॉशन भी बता दिया। धन्यवाद, नमस्कार। एक और प्रश्न अभी आप लोग पूछे थे, मैंने कोई पाप वगैरह नहीं किया लेकिन मेरे को शनि 7.5 में क्यों करोड़पति से रोड़पति होना पड़ा, मैं क्यों फकीर बन गया, मैं क्यों भिखारी बन गया, एक एक पैसा के लिए मैं क्यों लाला हो गया। 2 साल पहले ये प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर का अगला वीडियो, उसका इंतजार करिए। नेक्स्ट है ये ग्रह शांति, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और जीवन में भाग्य का उन्नति के लिए, परिवर्तन शब्द नहीं लगाया। हम लोग 7-7 दिन का शिविर कर रहे हैं, आप लोग इस शिविर में आ सकते हैं, अपना ग्रह शांति करा सकते हैं, अपने अंदर का ग्रह शुद्धि करा सकते हैं, अपने शरीर में रहने वाले नेगेटिव प्लैनेटरी एनर्जी का सफाया, शांति, शुद्धिकरण, क्लीनिंग करा सकते हैं।